नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस स्टूडेंट को यूपीएससी सीएसई 2022 में एडमिशन लेना है वो 15 जून से हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच है और मैथमेटिक्स फॉर ऑल के लिए क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जिस कैंडिडेट को इच्छा हो वो सहर्ष हमारे इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज के हम करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान देना, हम लोग देखेंगे युवा स्कीम, युवा आगामी और बहुमुखी लेखक योजना, जिसको यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, जिसको युवा नाम दिया गया है। और यह युवा स्कीम बेसिकली है क्या, ये आप देख सकते हैं कि मेंटरिंग ऑथर्स, यानी सरकार मेंटरिंग करने की काम कर रहा है। जैसे हम कैरियर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन चूज करते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लें, हम एसएससी की तैयारी कर लें, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है। और वह लाने का मेन उद्देश्य है कि बेरोजगारी में इसमें एज ए ऑथर के रूप में भी एक कैरियर ऑप्शन है जो कि बनाया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य यह है, ध्यान देना, इसका उद्देश्य यह है कि नौकरी के अन्य विकल्पों के समान पठन और लेखन कला का एक पसंदीदा पेशे के रूप में प्रचलित करना, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कोविड-19 की महामारी के प्रभाव के बीच युवा मन में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका मतलब यह है कि यह कैरियर ऑप्शन के रूप में किया जाए। और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चों जो डिप्रेशन के और एंजाइटी के शिकार हो गए हैं, उनको एक प्रकार के सकारात्मक रवैया उत्पन्न कराई जाएगी ताकि उनमें मानसिक रूप से वो सुदृढ़ हो सके और अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में इस योजना का लाभ उठा सके। तो ध्यान देना कि युवा जो स्कीम है वो बेसिकली यह इसलिए बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लोग स्टूडेंट को और जिनकी एज 30 बिलो है उन पे क्या किया जा सके, उन पे प्रोत्साहन किया जा सके इस फील्ड के लिए। युवा स्कीम में मुख्यतः आप ध्यान देना कि इस योजना का उद्देश्य 30 साल से कम उम्र के 75, ध्यान देना, 75 लेखकों को प्रशिक्षित करना है जो खुद को अभिव्यक्त करने और भारत तथा इसकी संस्कृति और साहित्य विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। ध्यान देना, ऐसे कैंडिडेट को जो 30 साल से कम और 75 स्टूडेंट ही होने चाहिए। इन 75 लेखकों का चयन माई गवर्नमेंट भारत सरकार का एक नागरिक संबद्धता मंच पर एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लेखकों को 6 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 50,000 रुपए की इंटीग्रेटेड स्कॉलरशिप का भुगतान भी किया जाएगा। तो ध्यान देने, युवा स्कीम में 6 महीने के लिए 6 महीने प्रति महीने 50,000 के दर से दिया जाएगा। वो इंटीग्रेटेड स्कॉलरशिप होगा और वो 75 कैंडिडेट का जो चुनाव रिक्रूटमेंट होगा वो एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा होगा। ये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कौन है, तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, ये ध्यान देना, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इस योजना के चरणवार निष्पादन में सुनिश्चित करेगा। और ध्यान देना, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला जो एनबीटी है उसके द्वारा यह प्रोग्राम लाया गया है। और एनबीटी ध्यान देना, एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट चयनित उम्मीदवारों के लिए 3 महीने के लिए पहले प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। और फिर उसके बाद जो आप देखेंगे कि उसके बाद जो यह गवर्नमेंट लॉन्च किया है, इसमें मुख्य रूप से एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट, और विभिन्न राज्यों के, ध्यान देना, ये इसमें विभिन्न राज्यों के बीच संस्कृति साहित्य का आदान प्रदान सुनिश्चित करने, उसको प्रकाशित करने, पुस्तकों एवं भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की कंसेप्ट को बढ़ाया जा सके।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक कंसेप्ट और भारत को किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपको ये जो विभिन्न राज्यों के बीच जो संस्कृति और साहित्य का आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रकाशित पुस्तकों जो वो बुक राइटिंग करेंगे उसको मल्टी लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का कंसेप्ट हो सके और उसी के आधार पर यह काम किया जा सके। चयनित उम्मीदवारों को ध्यान देना, चयनित उम्मीदवारों को साहित्यिक उत्सव यानी कि साहित्य उत्सव का मतलब होता है कि जो लिटरेचर का जो मेला लगता है या फेयर्स लगते हैं, पुस्तक मेलों, आभासी पुस्तक मेलों, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बातचीत के माध्यम से अपनी समझ को विस्तार करने और अपने कौशल में सुधारने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस चयनित उम्मीदवार जो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, सेलेक्टेड जो राइटर होंगे, वो बेसिकली हर तरह के मल्टी डायमेंशनल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इन युवा लेखकों के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक या पुस्तकों को श्रृंखला में एनबीटी द्वारा प्रकाशित की जाएगी और लेखकों को 10% रॉयल्टी का भुगतान भी किया जाएगा। तो एनबीटी और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा योजना शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उन 75 सेलेक्टेड कैंडिडेट को 50,000 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और एज ए कैरियर ऑप्शन के रूप में राइटर बनने का ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि युवा स्कीम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका एज 30 साल से कम है, और यह भी मैं कहूंगा कि किसी भी टॉपिक को आप अच्छे तरीके से मनन करें, अध्ययन करें और उसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।